Okay, civics chapter number 5, the state government. In the last chapter, we understood the nature of union parliament and union executive. Okay, in previous chapter you have understood this concept. So we were also introduced to the integrated judicial system in India. In this chapter we will study the government of constituent states or state government. Means in this chapter we will see the details of the state government. In the federal system, the government exists at two levels. Means there are two levels of the government. First, federal, that is the central government, works at the national level. Means first is the central government that works for the national nation, that is at national level, and the state government works at the regional or state level. Okay, now, so first we'll see the background. India has a large geographic expanse with a multicultural population. There is diversity in language, religion, ways of life, and regional characteristics. It would not have been possible to govern from a centralized place. Therefore, the constitution has adopted a federal setup for India. It was decided to form the states on the basis of language. Accordingly, linguistic recognition of states took place. Okay, now listen. इंडिया का जो जोग्राफिक एक्सपेंस है मीन्स बहुत ज़्यादा है और उसमें मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी. मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन में रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, राइट. और डिफरेंट रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी आपकी. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू गवर्न फ्रॉम अ सेंट्रलाइज प्लेस. अब ऑब्वियसली जब इतने अलग अलग रीजन्स है से डिफरेंट, सो उसको एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज रीजन से पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल रखना, पूरी कंट्री को गवर्न करना, सो वो पॉसिबल नहीं था. इसलिए देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल सेटअप फॉर इंडिया. सो इसलिए डिसाइड किया गया कि डिफरेंट स्टेट के बेसिस पे और जो लैंग्वेज है, राइट, स्टेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किए जाएंगे और उसी के हिसाब से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का वो क्या है बनाया गया, राइट. द नेचर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सेम. मीन्स जो गवर्नमेंट किस तरीके से चलनी चाहिए, क्या प्रोसेस है पूरा, वो सारे स्टेट्स में सेम है. However, Jammu and Kashmir is an exception. Jammu and Kashmir का क्या है, exceptional case है. Let us now study the nature of governments in states with reference to Maharashtra. Now first we'll see the nature of governance in the state of Maharashtra. First, state legislature. Like the parliament at the central level, every state has its own legislature, but only 7 states in India have two houses, that is bicameral legislatures. Maharashtra has a bicameral legislature. Means देखो, जैसे पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल, वैसे हर स्टेट में उसका खुद का एक ओन लेजिस्लेचर मीन्स जहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ से लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते, स्टैब्लिश करते, उसके ऊपर एक्ट करवाते, राइट. तो ये लेजिस्लेचर पूरा जो लॉज का सिस्टम होता है वो फॉलो करते बनाते हैं. बट ओनली 7 स्टेट्स इन इंडिया हैव 2 हाउसेस. मतलब ऐसे 7 स्टेट है जहाँ पर एक नहीं 2 हाउसेस है, दैट इज बाइसेमरल लेजिस्लेचर. जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेमरल लेजिस्लेचर. बाई मीन्स 2. सो महाराष्ट्र इज अ बाइसेमरल लेजिस्लेचर. द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. और जो इस लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो इसके अंदर इस ग्रुप में होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलए. what they are called as MLA, that is members of legislative assembly, or members of legislative council or MLC. Okay, now legislature of Maharashtra. Legislature of Maharashtra has 2 houses. देखो क्या गिवन है यहाँ पे, पता है कि ये बाइसेमरल है इसलिए यहाँ पे 2 हाउसेस है. सो फर्स्ट वन इज नेमली विधान सभा, दैट इज लेजिस्लेटिव, एंड विधान परिषद, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधानसभा एंड विधान परिषद. सो ये दो पर्टिकुलर जो लेजिस्लेचर हाउसेस है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है. ओके, फर्स्ट विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर and comprises of 288 members. मीन्स ये फर्स्ट हाउस है महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर, फर्स्ट हाउस, और 288 members है इसमें. In case there is inadequate representation of the
Anglo-Indian community, the governor nominates one member from this community in the Vidhan Sabha. Okay. सो मीन्स अगर इन केस जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अगर वहाँ पर इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तब यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी भी मेंबर को क्या किया जाता है, इस कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है, विधानसभा कम्युनिटी से. ओके. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और कुछ जो सीट्स होती है, देखो 288 मेंबर्स है, उसमें से कुछ सीट्स जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, मीन्स जो माइनॉरिटीज होती है, जो अदर एक्सेप्शनल पर्सन्स होते हैं जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रिजर्व की जाती है. ओके. महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस. अब महाराष्ट्र को फिर डिफरेंट टेरिटोरियल मीन्स रीजनल अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है. किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. मीन्स एज अ होल एक ही साथ पूरे स्टेट का लेना पॉसिबल नहीं होता है. जैसे कि इंडिया अब बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसको डिफरेंट स्टेट में डिवाइड कर दिया. अब वो स्टेट में हर एक अपना लेजिस्लेटिव हाउस को हाउस के अंदर से पूरा लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो हैंडल करते हैं. अब उसमें भी वो क्या करते हैं, उसको डिफरेंट टेरिटोरीज में डिवाइड करते हैं. वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज. और हर एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज के लिए एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है. टेन्योर ऑफ विधानसभा इज 5 years. टेन्योर पीरियड मीन्स जो उनका वर्किंग ड्यूरेशन है, जब तक वो वहाँ पर उनको अथॉरिटी है, वो क्या है, 5 years विधानसभा की. However, in exceptional circumstances, elections can be held before the completion of 5 years. In exceptional circumstances means कुछ ऐसी कंडीशन अगर आ गई कि उन्हें फिर से इलेक्शन रखना पड़ता है, तो वो फिर 5 years के पहले ही रखे जाते हैं. अदरवाइज 5 year का टेन्योर पीरियड होता है. 5 year के बाद क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और फिर न्यू पर्सन्स को, न्यू मेंबर्स को अथॉरिटीज दी जाती है. राइट. Any citizen residing in Maharashtra and who has completed 25 years of age can contest the election to the Vidhan Sabha. Okay. और एनी सिटीजन जो क्या है महाराष्ट्र में रह रहा है और जिसने 25 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट की है, उसको इलेक्शन में, दैट इज विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें वोट करने की क्या है, राइट्स. ओके. कंटेस्ट द इलेक्शंस टू विधानसभा मीन्स वहां पर वो एज अ नॉमिनी खड़े हो सकते हैं. ओके. उसका उनको राइट. स्पीकर ऑफ विधानसभा. The proceedings of the Vidhan Sabha are carried out under the supervision and guidance of the speaker. Means अब वो पूरा जो विधानसभा का जो काम होता है वो किसके गाइडेंस में होता है, एक पर्टिकुलर स्पीकर जो क्या करता है, उन्हें पूरी तरीके से हर चीज़ डायरेक्ट करता है कि क्या कैसे काम होना चाहिए. The elected members of the newly constituted Vidhan Sabha elected the speaker and deputy speaker of the Vidhan Sabha from amongst themselves. Okay. अब जो elected members होते हैं 288 members यहाँ पे mention के यहाँ पे एज लिमिट यानी कि वो अपने वो कब खड़े हो सकते हैं एज अ कंटेस्टेंट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एज 25 years. राइट. ये मेंशन किया हुआ है सारी कंडीशंस. अब उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर होता है और डिप्यूटी स्पीकर होता है. तो वो कौन इलेक्ट करता है, वही सारे मेंबर्स मिलकर अपने आप में से ही कोई एक स्पीकर बनाते हैं और एक डिप्यूटी स्पीकर बनाते हैं themselves, मतलब उन लोगों में से ही. The speaker has many responsibilities which range from the power to prepare the order of business to carry out the proceedings of the house in a disciplined manner or to suspend members from misbehavior or misconduct. हाँ. अब जो स्पीकर होता है उसको बहुत सारे राइट्स होते हैं. उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या क्या है, देखो. पूरा प्रॉपर बिजनेस, पूरा वर्क उनका कैसे होगा, राइट. किस तरीके से वो जो हाउस है वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए. अगर कोई मेंबर मिसबिहेव और मिसकंडक्ट मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसे किस तरीके से उसे सस्पेंड करने का भी राइट उस स्पीकर के पास होता है. एंड इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और इन केस अगर स्पीकर एब्सेंट है, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द डिप्यूटी स्पीकर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, डिप्यूटी स्पीकर को दी जाती है. ओके. महाराष्ट्र लेजिस्लेचर कंडक्ट्स मिनिमम 3 सेशंस इन अ ईयर. और महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेचर है वो मिनिमम 3 सेशंस कंडक्ट करते हैं एक साल में. द बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन इज कंडक्टेड इन मुंबई. बजट सेशन और मॉनसून सेशन का कंडक्ट किया जाता है मुंबई में, वाइल द विंटर सेशन इज कंडक्टेड इन नागपुर. ओके. तो इस तरीके से पूरा उनका जो विधानसभा है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर हाउस में पूरा काम होता है. ओके. वह कंडक्ट किया जाता है. विधान परिषद. नेक्स्ट देखो क्या पढ़े हम लोगों ने कि ये क्या है, बाइस्ट्रल, राइट. सो 2 हाउसेस है, तो विधान सभा एंड विधान परिषद. सो विधान परिषद दैट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो वी विल स्टडी अबाउट इट. It is the second house of the Maharashtra legislature and members of
from various sections of society. सेकेंड हाउस है और वेरियस सेक्शंस के सोसाइटी से मेंबर्स क्या किए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं. देयर आर 78 मेंबर्स इन द विधान परिषद ऑफ महाराष्ट्र. ऑफ दिस सम मेंबर्स आर who are distinguished personalities from the fields of literature, science and social services are nominated by the government. Remaining representatives are elected by the members of Vidhan Sabha, local government institutions, teacher constituencies and graduate constituencies. Okay, ठीक है. सेकेंड हाउस है जहाँ पे कितने मेंबर्स, टोटल 78, जिसमें से कुछ सीट्स किसके लिए प्रिजर्व होती है, जो ऐसी पर्सनालिटीज जो कहीं ना कहीं एक मेजर पर्सनालिटी है किसी किस फील्ड के, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस के, वो उनके गवर्नमेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं. और रिमेनिंग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वो किसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ विधानसभा, लोकल गवर्नमेंट, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अदर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. The Vidhan Parishad is never fully dissolved. A specific number of members retire every 2 years. Means पूरी तरीके से उसका जो टेन्योर है फिक्स्ड नहीं है, वो उसमें क्या होता है स्पेसिफिक कुछ एक नंबर्स होते हैं कि उतने नंबर के जो मेंबर्स है, मीन्स ये पर्टिकुलर मेंबर्स हर 2 साल, एवरी 2 years मीन्स they retire after every 2 years and these vacant seats means ये जो खाली सीट्स होती है वो फिल की जाती है by conducting the fresh elections. मीन्स जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखी 10 year 5 years का 5 years के बाद ही इलेक्शन होता है, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनके लिए जो इलेक्शन है वो 2 years के बाद कंडक्ट किया जाता है, उनकी जो सीट्स वैकेंट हो जाती है उसको फिल करने के लिए. So the proceedings of the Vidhan Parishad are conducted under the control and guidance of the chairman. In absence of chairman, deputy chairman takes over the responsibility. जैसे कि विधान सभा में हम लोग ने पढ़े स्पीकर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर सारा काम करता है, बट यहाँ पर किसके अंडर में पूरा कंट्रोल होता है, चेयरमैन, और उनके एब्सेंस में डिप्यूटी चेयरमैन. ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र. The governor, chief minister and the council of ministers together form the executive of Maharashtra. Okay, क्या क्या देखो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड ये क्या है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म करते हैं. फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में. द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एट द सेंटर वाइल द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड. ओके, जो प्रेसिडेंट है उसको क्या किया जाता है, पूरा वो सेंट्रल हेड है, नॉमिनल हेड, और सेंट्रल हेड क्या कौन है, गवर्नर. एट द स्टेट लेवल पे मीन्स दोनों को क्या है, एक एक अथॉरिटी दी जाती है. जैसे प्रेसिडेंट है दैट इज एट द सेंटर while the governor is the nominal head of the state level. कहाँ का हेड होता है वो, स्टेट हेड. ओके, सो governor is appointed by the president and holds the office during the pleasure of the president. देखो अब यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, देखिए प्रेसिडेंट है वो क्या है, सेंट्रल हेड है, राइट. सेंटर की पूरी अथॉरिटी उसे दी जाती है, बट जो गवर्नर होता है वो स्टेट लेवल का होता है, तो वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जो सेंट्रल लेवल पे जो प्रेसिडेंट है उसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है. ओके, द गवर्नर ऑल्सो इंजॉय सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर्स, और उसके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है जो गवर्नर होता है. फॉर एग्जाम्पल, द बिल्स पास्ड बाय द विधानसभा एंड विधान परिषद आर कन्वर्टेड इनटू लॉज ओनली आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द गवर्नर. मीन्स अब देखो वो क्या करते हैं, विधानसभा विधान परिषद वो जो लेजिस्लेटिव है उसके लॉज बनाते हैं ना, तो वो कब पास होते हैं, जब उनको मतलब गवर्नर एक बार देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद प्रॉपरली परमिशन देता है, तो उसके बाद ही असेंट मीन्स उसकी सजेशंस के हिसाब से ही, उसके हिसाब से ही फिर क्या किया जाता है, पास किया जाता है. द गवर्नर हैज द राइट टू समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और उसके पास क्या होता है, राइट होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पूरी तरीके से रन करने का राइट होता है. व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन बट द नीड अराइजेस टू मेक द लॉ, देन द गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस फॉर द सेम. ओके, और जब कभी लॉ बनाने की मीन्स के जब ऐसी ज़रूरत आती है कि जो नया लॉ है वो बनाया जाए, राइट, सो उसका भी कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नर के बाद होता है. ओके, नाउ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र. कौन कौन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो गवर्नर के बारे में हम लोग ने पढ़े, दैट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट लेवल, राइट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
The leader of the majority party in legislative assembly becomes the chief minister. The chief minister includes his trustworthy colleagues in the council of ministers. Like the prime minister, who is the executive head of the union, the chief minister is the head of the state executive. The government of the state is run in the name of the governor, but in reality, the administration is carried out by chief minister. Okay. Now listen. जो लीडर होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ना लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसका जो लीडर होता है उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी जो उसकी काउंसिल होती है उसमें अपने हिसाब से जो उसके ट्रस्ट वर्दी मीन्स ऐसे पर्सन जिसको वो ट्रस्ट कर सके उनकी काउंसिल बनाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन है, वैसे ही वो क्या है, स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव हेड होता है चीफ मिनिस्टर। और वो जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से जो है वो किसके अंडर चलती है, किसके नेम के अंडर, गवर्नर, बट जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसका पूरा वर्क होता है वो कौन टेक ओवर करता है, चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब देखो चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने पढ़े, उसके फंक्शंस है डिफरेंट, दैट इज गिवन फॉर द creation of the state executive, distribution of portfolio, coordination between ministries, departments, and leader of the, after that, leader of the state. Now first, creation of the state executive. After proving the majority, the chief minister forms his her councils of ministers. अब देखो चीफ मिनिस्टर सबसे पहले क्या करता है, अपनी काउंसिल बनाता है। दिस इज चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव वेरियस regions and social groups, scheduled caste, scheduled tribes, other backward caste, women and minorities etc. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है उसके लिए कि उसे इंक्लूड करना होता है जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वेरियस रीजन से, सोशल ग्रुप से, है ना, और डिफरेंट जो ट्राइब्स और माइनॉरिटी सेक्शंस है वहाँ से सबसे हैव टू बी accommodated, हर किसी को क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना होता है। इफ नो पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी, डिफरेंट पार्टीज कैन कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे को ज्वाइन करके, कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट फॉर्म करते। In such case, the chief minister has to perform the difficult task of giving a place to all the constituent parties in the alliance. Okay. So, और ये जो difficult task है, the chief minister has to perform the difficult task, ये task, ताकि वो क्या कर सके, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज है उनको एक एलियंस मीन्स उनको क्या कर सके, फॉर्म करके गवर्नमेंट बना सके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फर्स्ट टास्क क्या है, देखो सबसे पहले कि उनको काउंसिल बनाना होता है चीफ मिनिस्टर को। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। आफ्टर दैट द चीफ मिनिस्टर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर्स, मीन्स काउंसिल फॉर्म हो जाती है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या करता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनिस्टर्स के बीच में। वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज, ही और शी हैज टू कंसीडर द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोर्टफोलियो का तो उसे कंसीडर करना पड़ता है, मीन्स कई सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अवेयरनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लीडरशिप क्वालिटीज एटसेट्रा। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, coordination between ministries and departments. So that along with this council of ministers are collectively responsible to the legislative assembly. The chief minister है along with the council of ministers, means chief minister और उसकी जो council जो वो prepare करता है, कलेक्टिवली क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स इस को रन करने के लिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रन करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर बेयर्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टू द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सारे वर्क का जो डायरेक्शन है उसके पास होता है। एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अब देखो जो कॉर्पोरेशन है, जो डिपार्टमेंट के बीच में अगर कन्फ्लिक्शंस होंगे मीन्स प्रॉपर वर्क नहीं होगा, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना उनके डिपार्टमेंट्स में और गवर्नमेंट को प्रॉपरली रन करने के लिए। सो देयरफॉर द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर दैट दे वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल्स एंड इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो जो कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में वो क्या करे, उसको रिजॉल्व करे ताकि पूरा वर्क एक ही अच्छे तरीके से स्मूथली रन कर सके गवर्नमेंट, राइट। लीडर ऑफ द स्टेट, लास्ट टॉपिक। Just as the prime minister leads the country, now we know the prime minister leads our country, directs our country, the chief minister leads the state.
The chief minister has to make new policies by taking note of problems and concerns of people and work towards the welfare of the people of the state. Means state में रहने वाले सारे लोगों की welfare means उनकी भलाई के लिए उनके अच्छे उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए उसे क्या करना होता है, डिफरेंट पॉलिसीज बनानी होती है. द पीपल लुक एट द चीफ मिनिस्टर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. हाँ, पीपल क्या अज्यूम करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. द चीफ मिनिस्टर इंटरवेंसेस एंड इश्यूज फेसिंग द स्टेट एंड कम्फर्ट्स द पीपल. और स्टेट्स में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स पीपल फेस करते हैं, उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Maharashtra is one of the progressive state in India. The state leads in sectors like education, industry, service sector, health and social security, etc. Means महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें क्या है लीड पे, like education, industry, service sector, health sector, ये सारी चीज़ें क्या है they are in rise. Terror attacks and Naxalite, left wing extremists means terror attacks वगैरह जो movements active in certain regions are the two major challenges फेसिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसके अलावा ये सारी जो सर्विसेज है वो राइज पे है, बट टेरर अटैक्स, नेक्सलाइट, ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है जो हो रहे हैं महाराष्ट्र में, ये भी क्या है चैलेंज है एक स्टेट के लिए. उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है पीपल को, तो उसको सॉल्व करना ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर. मीन्स लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है वो सॉल्व करना होता है. उसे हर डिफरेंट जो भी क्राइटेरिया उसको कंसीडर करते हुए डिफरेंट पॉलिसीज बनानी होती है और उन्हें स्टैब्लिश करना होता है, उन पर वर्क करना होता है. ओके.